वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट। सो आज हम कहीं चल रहे हैं, कहाँ बताएंगे? इट्स सस्पेंस। लोकेशन पहुंच के बताएंगे, लोकेशन पहुंच के बताएंगे। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस और वहाँ की पूरी सब बताएंगे क्या है क्या नहीं है। और फटाफट से इट्स जस्ट रैंडम प्लान बना, फटाफट से हम रेडी और चलते हैं फटाफट से। इवनिंग हो चुकी है, इवनिंग सनसेट हो चुका है गेस। और अब चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं वहीं लोकेशन पे। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, देखते रहना हमारे व्लॉग्स। और अब लेट्स गो। एंजॉयिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग ऋषिकेश में आई हूँ मैं। फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू, सामने का पहाड़ दिख रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे। और मैंने अपने बीच का रास्ता बहुत अच्छा एंजॉय किया। पूछो कैसे? हो चुकी है। हाँ, हम निकले थे दिन में यार, अब देखो शाम हो गई। और मेरी बैग भी देखो क्या है यार, लाइटिंग प्रॉब्लम है थोड़ी। पॉन्ड पता नहीं यहाँ फिश होगी या नहीं, बट मुझे लग नहीं रहा है नहीं है फिश गाइस। सो हम गुरुद्वारे में है राइट नाउ ऋषिकेश के। और मैंने रास्ते में अपनी जर्नी बहुत एंजॉय करी। मैं पूरे रास्ते पता क्या करते आई हूँ? नाश्ते में नहीं, बाइक मैंने गाने सुनते आई हूँ बड़े आराम से वो भी फेवरेट वाला अपना। और मैंने से कम पहले कितनी बार सुना होगा, कम से कम हाँ 10-12 बार तो सुन लिया होगा। एंड मुझे यहाँ पे आके बड़ी अजीब सी फील हो रही है, लाइक शांति, पीस सब एनवायरनमेंट सारा शांति। वाओ, मेरी बैक पे फुल गार्डनिंग और हर एक कोना दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ की गार्डनिंग देखने लायक है। ये तो कैसे लग रहा है जैसे गोभी हो। वाओ, कितने रंग बिरंगे से प्यारे से। वाओ, ये वाला कितना प्यारा है। ये वाला देखो, पर्पल वाला। ये वाले ये तो पता है सनफ्लावर है। ये सनफ्लावर कुछ भी ये सूरजमुखी है, सॉरी सूरजमुखी है। Wait a minute. Who are you? ये तो पता है सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, सॉरी सूरजमुखी। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? ये नहीं पता है। आप बताओ, आप बताओ। माला ऑर्चिड है। कौन सा? ऑर्किड है, ऑर्किड ऑर्चिड।
सेम, मेरे को भी एडजस्ट। फिर अंदर चले मत्था टेके। प्रसाद ले लो, प्रसाद वाला मिलेगा। कह रहे क्या लेना है प्रसाद में, जो मिलता है वही तो लोगे। हाउ मच? यो पैर डिप क्यों करते हैं? पैर डिप इसलिए करते हैं जिससे आप अपने पैरों की गंदगी अंदर ना लेके चले जाओ। अच्छा पता है आपको? ओह माय गॉड, मुझे लगा मुझे बताना पड़ेगा। ठंडा पानी है, मुझे लगा पानी गर्म हो गया है। मुझे लगा पानी गर्म होगा, बहुत ठंडा था। हाँ हाँ यो मजा आ रहा है। हाँ, मैं बहुत क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ना वो ही हूँ, घर से बाहर निकली हूँ, फीलिंग लाइक बर्ड। प्रसाद लेते हुए फाइनली हम लोग म्यूजियम जा रहे हैं अब देखने के लिए। इसमें जिसमें स्पेशल हम आए हैं आप लोगों को दिखाने, स्पेशली आप लोगों को म्यूजियम दिखाने आए हैं, यहाँ की हिस्ट्री। और अब हम आ चुके, चलते अंदर। किस तरीके से बच्चों पे पूरा वो कर रहे हैं टाइप। इनकी पूरी हिस्ट्री मैं बताऊंगी, ये कौन है, क्या हो रहा है, क्यों करा इन्होंने ऐसा। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी सब कुछ। सो गाइज, यहाँ से हमारा दूसरा शुरू होता है। पहले मैं अपने आप को यहाँ तक का एक्सप्लेन करती हूँ क्या था। सो गाइज़, ये बात अभी की जा रही है, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं स्टैचूज, ये इस्लाम धर्म के कट्टर मीर मुनि के काल की बात की जा रही है। इसने क्या किया था, जो औरंगजेब का जब टाइम था उसको भी इसने ऐसे हाथ से कांड किए थे कि उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया था। तो जैसे कि अभी मेरी बैक में आप देख रहे हो, इन्होंने क्या किया था, ये इस्लाम धर्म का मीर मुनि क्या करता था, इसने बहुत सारे सिखों को, उनकी स्त्रियों को और उनके बच्चों से बहुत सारा मतलब उनको मारा, उनको शहीद कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ अपना धर्म उनको मनवाने के लिए, अपना इस्लाम धर्म उनको मनवाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सिखों को मारा। मेरी बैक साइड पे आपको दिख रहा है ये इन्होंने। और फिर सेकेंडली क्या किया इन्होंने, जब स्त्रियों को उन्होंने जब जेल में बंद कर दिया था, तो उनसे एक दिन में मतलब 1-1 टन आटा पिसवाते थे। तो ये स्टैचूज ये एक्सप्लेन हमें ये कर रहे हैं, ये आटा पीस रही हैं लेडीज़ यहाँ पे। तो जब इन्होंने बहुत सारे सिखों को मारा, शहीद किया, इन्होंने तब अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर इन्होंने इनकी स्त्रियों को जेल पे रख लिया। तो जेल में उनको कैद करने के बाद भी जब उनको ये वो कर रहे थे, लालच दे रहे थे जेल में भी, और जब वो तब भी नहीं माने, उसके बाद इन्होंने इनको पनिश करना शुरू किया कि तुम एक दिन में 1-1 टन आटा पिसोगी। उसके बाद भी ये अपने धर्म पे टिके गए, सिख धर्म में, इन्होंने तब भी नहीं हटे पीछे, वहां से नहीं हुए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनको और ज्यादा वो करने के लिए उन्हीं के बच्चों को, स्त्रियों के बच्चों तक ये फिर आ गए, इतने ज्यादा गिर गए कि उनके बच्चों की माला पहना, मतलब उनके बॉडी के पीसेस कट करके उनकी माला बनाकर उनको दिखाने लगे कि जिससे अब इनका दिल वो हो कि अब ये इस्लाम धर्म में आ जाए। लेकिन फिर भी ये अपने धर्म पे, सिख धर्म पे डटे रहे सारे के सारे। फिर उसके बाद जब ये करने के बाद भी ये नहीं माने, फिर इन्होंने क्या किया,
उनके बच्चों की बॉडी मतलब काटने लगे, कि एक पार्ट उनके सामने काटने लगे कि अब जाके मतलब अपने बच्चे के लिए कि बोल दे कि नहीं हम इस्लाम धर्म अपना लेंगे ये है। लेकिन फिर भी डटे रहे और बोलते रहे कि नहीं, ये जो इन्होंने अपना मतलब शांत रहे उनके सामने। इन्होंने इतना सहन किया है कि मेरी आंखों में आंसू आ रहा है लिटरली, कि कोई अपने बच्चों को ऐसे मरते हुए कैसे देख सकता अपने सामने। इट्स रियली लाइक मेरा भी एक बेबी है तो उसको मतलब होता ही है, किसी को उसे छींक आ जाए, कुछ भी हो जाए, खास देता हुए एक माँ की आत्मा तड़प पड़ती है। इन्होंने तो फिर भी अपने बेबी की बॉडी कटते हुए देखी है लिटरली, मतलब हार्ट टचिंग, सैल्यूट टू। और फिर लास्ट हमारा है कि इन्होंने क्या किया, इनको जो ये है पोल सा, ये बल्ला, इसको ये बोलते हैं नेजे। ये नेजे पे फिर अपनी बच्चों को ऐसे गाड़ दिया इन्होंने, और बीच में से आर पार कर दिया कि अब ये मतलब अब ये इस्लाम धर्म अपना ले लेकिन इन्होंने नहीं माना। इतना सब करने के बावजूद भी जब इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, ये अपने सिख धर्म पे अटे रहे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये हमारे इस्लाम धर्म के जितने भी ये थे, इन्होंने क्या किया, फिर जब इन्होंने देखा कि इन्होंने इतने सारे सिखों को मार दिया, नौजवान को मार दिया, उनके बच्चों को मार दिया, स्त्रियाँ नहीं मान रही, कुछ नहीं कर रही, तो इन्होंने क्या किया, उनकी स्त्रियों को भी ख़त्म कर दिया। मतलब पूरे सिख धर्म को इन्होंने पता नहीं कितने सैकड़ों हजार सिख धर्म को ख़त्म कर दिया। ये था इनकी स्टोरी। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, वहाँ का मैं आपको एक्सप्लेन कर। ओह माय गॉड, कोई कैसे कर सकता है ऐसे रियल लाइफ में, और ये हमारी हिस्ट्री है गाइस, वी हैव टू नो दैट। ओह गॉड, ये देखो किसी जला रहे हैं उनको एकदम उबलते हुए पानी में, और ये इतने सुंदर तरीके से बना रखे हैं ये स्टैचूज की, मतलब इतने रियलिस्टिक लग रहे हैं कि क्या बताऊं। फिर ये ऐसे ये पीस दिए गए, ओह गॉड। सीरी निकाल दिया, वही भगवान, सारे के सारे। अब मैं यहाँ तक आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन कर। तो इनकी हिस्ट्री ये रही थी कि ये 3 भाई थे, और ये भी औरंगजेब के टाइम का ही है। तो ये 3 भाई कौन कौन थे, इन तीनों के नाम बता दी, फिर मैं बता दूँ इनके साथ ऐसा क्यों किया गया, इनके साथ इतना जुर्म क्यों किया गया वो बता। तो ये है भाई मतीदास जी, ये है भाई दयाल जी। तो ये जो तीसरे भाई थे, दो पहला मैंने आपको बताया, दूसरा ये तीसरे भाई का नाम है सुबेग सिंह शाहबाज सिंह। इनके साथ भी वही हिस्ट्री रही है कि जब बादशाह औरंगजेब के टाइम पे इनको काजी द्वारा वहाँ पे पेश किया गया, तो इनको भी बहुत सारे लालच दिए गए, बहुत सारे इनको वो दिए गए कि मतलब मौत का डर दिया गया इनको, और इनको भी यही बोला गया कि इस्लाम धर्म अपनाओ और अपना सिख धर्म छोड़ो। तो जब इन्होंने वो इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो इनके साथ ये जुल्म किया गया। इनके साथ ये जुल्म किया कि पहले भाई के साथ कि इनका शरीर 2 हिस्सों में मतलब डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा मौत, इनसे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा, तो उन्होंने बोला कि जब मैं मरूं तो मेरा जो मुख हो वो मेरे गुरु के सामने हो। और जब इनके शरीर के 2 पार्ट कर रहे थे, तो इनके शरीर से वो गुरुजी थे, उनकी धुन, उनकी साउंड आ रही थी, और ये इतने वो थे अपने धर्म के प्रति, वो इन्होंने बताया है कि जो मर्जी हो जाए मैं अपना सिख धर्म नहीं छोड़ूंगा। इस वजह से इन्होंने अपनी शहीद हुए ये। और दूसरे भाई जो थे, इनको इस तरह से मौत दी गई, इन्होंने भी अपने धर्म के, इनको भी जला दिया गया, बॉईल कर दिया गया। और तीसरे भाई को 2 चरखों के बीच में पिसकर मार दिया गया। तो मतलब क्या कहूँ, मेरे पे तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो सेम पैटर्न ये इन्हीं के साथ था, जब इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो इनका सिर अलग कर दिया गया। इतना जुल्म हमारे साथ हुआ है, ये हमारे बताते हैं। और इनके तो नेल्स ही उखाड़ दिए गए, वो बता रहे हैं इस तरीके से। नेल्स नहीं, हाथ काट रहे हैं, शायद उंगलियां काटेंगे हाथों की। इतना जुल्म कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ। बाबा दीप सिंह जी हैं, इनकी वीरता के बारे में ये लिखा गया है कि 18वीं सदी में जब अफगानी मुल्कों ने बार बार हमले कर रहे थे,
तो इनके पवित्र स्थान पर, तो इन्होंने निश्चय कर लिया था ऐसा कि मैं अब इनको मुक्त करा के ही रहूँगा। तो इन्होंने क्या किया, जब भी इन्होंने अपने परमात्मा से सिख ये और सिख मिलकर जब इन्होंने अपने परमात्मा के सामने प्रेयर करी, और जब ये लड़ने के लिए निकले, और जब ये सारे अफगानियों का वो खात्मा कर रहे थे, तो पीछे से किसी अफगानी ने इन पे एक वार किया, उसमें इनकी गर्दन जो थी आधी लटक गई थी। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन आधी लटकते हुए भी उसको पूरा काट के हाथ में ले लिया, और फिर भी अपनी वीरता इतनी, मतलब गर्दन कटवाने के बाद भी ये लड़ते रहे, उनको अफगानियों का खात्मा करते रहे। और पूरा इन्होंने क्या किया था, इनकी बदौलत पूरी जितने भी जुल्म इन पे हो रहे थे, पूरी अफगानियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और इनकी वीरता को सलाम बाबा दीप सिंह जी। एट लास्ट इनका तो लिखा ही है। इनकी बहादुरी को सच में सलाम। सो गाइस आई रियली इंजॉय, और मुझे ये यहाँ की हिस्ट्री जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ी वो भी है। अब आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और अब बहुत लेट हो रहा है, हमें घर भी जाना है, एक जगह और जाना है हमें, वो भी बताते हैं आगे। बने रहे व्लॉग में। अभी तुरंत यहाँ से निकलते हैं स्ट्रेट टू होम। प्लीज सपोर्ट अस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहिए हमारे ब्लॉग्स। और क्या कहना चाहते हो? और बस अब हम चल रहे हैं पार्किंग की तरफ। और आपको कैसा लगा आपको यहाँ की हिस्ट्री जान के, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे ही हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, है ना, एंटरटेन बाय आवर शॉर्ट्स। और ऐसे ही हम आपको विजिट कराते रहेंगे अपने साथ। स्पेशली लोग आपके लिए ही आना था, हमारी यूथ को हमारी हिस्ट्री जानना बहुत कंपलसरी है गाइस। तो इसी तरह से बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, देखते रहो हमारे ब्लॉग्स। बाय गाइस, बाय।